सभी आदरणीय मेरे डिप्टी सर हैं, उनको मेरा प्रणाम। जी जी, जय शादी का ये रिसर्च जी। आज का टॉपिक क्या सर? आज का टॉपिक मैसेज देखिए क्लियर हो जाएगा। एक बात जी मान जी जी लीजिए। जी 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 जी। वैसे तो प्रसार समाज के जो संदेश है उस पर क्या कैसे आगे काम किया जाए, जो प्रिंट हो रही है प्रसार समाज पर किसी करे। जी नागर जी शायद मीटिंग में है। आज आज शिरडी में मीटिंग है तो वहाँ पर है। शिरडी में जो शिरडी में है। जी जी ठीक है गांधी जी, तब तक आप थोड़ा संभालिए मीटिंग को बीच बीच में। गांधी जी चौधरी जी, आप सुन रहे हैं क्या मेरी आवाज को? हेलो। हाँ जी, थोड़ा संभालिए ना मीटिंग को जितना संभाल सके। और आज हम भी अटेंडेंस में काम में व्यस्त हैं, थोड़ा सा हम भी दुकान में व्यस्त हैं। थोड़ा सा दुकान में हम भी व्यस्त हैं। ठीक है। हाँ। कुंवर हरिलाल जी में जी बोलिए कुंवर जी। कुंवर जी, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही, बोलिए। हेलो हेलो बेनिसा। चलिए आज जुड़ गए बड़ी मेहनत से। चलिए अच्छा लगा। स्वागत है इस मीटिंग में आपको। भूपेंद्र जी जुड़ गए। भूपेंद्र जी से बात करिए तब तक। जब तक और लोग जुड़ेंगे तो मीटिंग आरंभ की जाएगी। एक हरिलाल जी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। भूपेंद्र जी, आपकी क्या पेशा से वो रिलेटेड है? थोड़ा उनसे पार्लामा कर रहे हैं, थोड़ा उनको ये करिए उनको। मैं आपका वीडियो देखते रहता हूँ फेसबुक में, यूट्यूब में। हरिलाल जुड़े हैं? कुंवर हरिलाल जी नहीं है, मीटिंग से लेफ्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हो गए, जुड़े तो थे। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। एक बाइलाज कहा जा सकता है, उपनियम कहा जा सकता है। अब लिखने के लिए कुछ भी दिया जाता है पर्सनल लॉ का। ये पार्लियामेंट और विधानसभाओं से पारित वो आदेश और बिल होते हैं जिसके आधार पर वो तय किया जाता है और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल भारत के संविधान से वो लगता है। तो अभी हम लोग उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि इसको जो है उस पोजीशन पर ले आया जाए। और कोई भी संस्था जो भी हो संविधान के इतर नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने उसको पर्सनल लॉ तो कहा है, लिखा है, मगर है सब बाइलाज। और बाइलाज जो होते हैं वो ट्रस्ट के होते हैं, वो कानून नहीं बनाते हैं बल्कि बाइलाज बना करके ट्रस्ट को संचालित करते हैं। अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी, सेक्रेटरी क्या भूमिका होगी, कोच की क्या भूमिका होगी, क्या क्या एजेंडे चलाए जाएंगे, प्रचार प्रसार के साधन अपने क्या होंगे, यानी कि सारी चीज़ें वो जो समाज को संचालित करेंगी।
खास करके जिस वर्ग के लिए लिखा गया है, जिस बिरादरी के लिए लिखा गया है, उसके संदर्भ में ये बातें लिखी गई हैं कि कैसे कैसे हम लोग एक संगठन बनाएंगे गांव-गांव में, तहसील में और ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, नेशनल लेवल पर। उसी हिसाब से उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि आप लोग समाज में जागरूकता फैलाइए, ये एजेंडे हैं, इस एजेंडे के माध्यम से आप लोग अपना अपना पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, बच्चों को पढ़ने का और लोगों की जो समस्याएं लोकल स्तर पर उसको चिन्हित करने का, जब ये सब सारी चीज़ें आप एक सांगठनिक रूप से करने लगेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि निषाद समाज ट्रस्ट जो है उसके पदाधिकारी या उसके स्वयंसेवक, उसके कार्यकर्ता इस तरह से काम कर रहे हैं जो समाज के हित में है और समाज के लोगों का उससे भला हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए बनाया गया है। तो जब ये पूरी तरीके से सांगठनिक रूप से कुछ प्रदेशों में, जिलों में तैयार हो जाएगा, लोग बना लेंगे अपने अपने ढंग से संगठन, तो वो हर ढंग की जो परेशानियां हैं समाज में उसको दूर करने की वो संगठन कोशिश करेगा। यही है, बाकी चीज़ें तो जो है वो नागर साहब बड़े विस्तार में करीब 2 साल से बता रहे हैं और अब जाके वो प्रकाशन के लिए तैयार हुई है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही वो प्रकाशित होकर के एक किताब का रूप धारण करेगी और हम सब लोगों के बीच में वो आ जाएगी। यही है, बाकी चीज़ें जो है और जो आप पूछना चाहें और संदर्भ तो मैं बताऊं। जी। भूपेन जी, जब से मैं शायद 1-2 साल से जुड़ा हूँ, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि अपना भी समाज में लोग हैं, काम करते हैं। तो जी मेरे पापा भी पहले मांझी समाज गोरख में थे, वो जुड़े हुए थे, जाना आना होता था। मैंने पापा से पूछा था पहले, फिर अचानक उन्हें जाना बंद कर दिया या वो संगठन था जो हो गया या आगे बढ़ाया, क्यों नहीं पता जी। ये आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ। ये कहाँ की बात है जो आगे नहीं बढ़ पाया? हम लोगों की जो ये बातें हो रही थी उसमें? नहीं नहीं नहीं, ये सर मैं जहाँ रहता हूँ गोरखपुर में, हाँ। यहाँ पे पहले मांझी समाज, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, मांझी समाज से वो जुड़े हुए थे। जी। अब तो मैंने भूपेन सर, ये राजकुमार जी गोरखपुर जबलपुर की बात है। जबलपुर में गोर नाम का सब एरिया है, जबलपुर शहर की, वहाँ चर्चा थी। अच्छा अच्छा, जबलपुर में गोरखपुर ये है। जी जी। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि कोई चीज़ जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम जब होता है तो उसमें तो लोग बड़े बड़े इत्मीनान से और बड़ी तैयारी के साथ त्योहार मनाना हुआ, कोई और चीज़ करनी हुई, कुछ इस तरह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें लोगों का जुड़ाव ज़्यादा होता है। लेकिन चूंकि आप समग्र समाज को लेकर के चल रहे हैं और एक गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं समस्याओं पर, तो ये चीज़ें बड़े धीरे धीरे ढंग से मंद गति से चलेंगी। वजह उसकी ये होती है कि जब आदमी किसी को लेकर के चलता है तो उसके इर्द गिर्द तमाम चीज़ों को उसे करना पड़ता है और राह बनाना पड़ता है, लोग उसे लगे। ये वो का रूप कर्म जो जहाँ का है आदमी वहाँ का अपना अपना प्रचार करेगा, उसका एक फायदा हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा सफलीभूत नहीं हो पाए, लेकिन बहुत आगे बढ़ गए हैं सब। और मैं समझता हूँ कि जो लोग जुड़ते हैं एक पॉजिटिव सेंस लेकर के जुड़ते हैं, एक पॉजिटिव एजेंडे के तहत जुड़ते हैं, जो हमारे लिए खुशखबरी भी होती है और हमें बहुत अच्छी लगती है बातें कि लोग जाग रहे हैं। और मैं ना इस बात को ज़रूर कहूँगा कि जब आप कुछ करेंगे तो ज़रूर कुछ होगा, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये न्यूटन का नियम है, एक्शन का रिएक्शन होगा।
जब आप कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। तो निश्चित रूप से समाज में लोगों का संविधान के प्रति, समाज के प्रति हम कहाँ रुक गए हैं, कहाँ पिछड़ गए हैं, किस किस इलाके में कौन कौन सी परेशानी है, ये सब चीज़ें चिन्हित की जा रही हैं और लोगों के द्वारा स्वतः चिन्हित की जा रही हैं। और जब ये मीटिंगें होती हैं तो उसमें लोग अपने अपने इलाके से लेकर के देश लेवल तक वो समस्याएं, वो विसंगतियों का अवलोकन करते हैं, हम लोग सामने रखते हैं। तो इससे ये एक चीज़ ये साबित हो जाता है कि लोगों के अंदर एक ललक बढ़ी है, ये एक इच्छा बढ़ी है कि हम भी इसी देश में, इसी देश की धरती पर रहते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए तमाम तरीके से जुड़ते हैं लोग, अपनी अपनी बातें रखते हैं और सब लोग मिल कर के एक आंदोलन का रूप समाज के सुधार के लिए चल पड़ता है, रूप में, उसी रूप में। तो एक अच्छी बात आती है। मेरा ये मानना है कि जब हम लोग किसी भी विषय पर, एजेंडे पर बात करते हैं तो समग्रता में करते हैं। समग्रता इस मामले में कि उसकी जड़ क्या है और उसमें कठिनाइयाँ क्या हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने का साधन क्या है, उनके उपाय क्या हैं, इन सब पर हम लोग बात करते हैं। तो जुड़े लोग जरूर, माझी समाज है, मल्लाह समाज है, यूपी में बिंद हैं, तमाम नाम हैं, और मध्य प्रदेश में रैकवार बंधु हैं। ये सब लोग आपस में जुड़ भी गए हैं, बात भी कर रहे हैं और समाज में समझता हूँ कि आगे बढ़ रहा है। मेरा ये मानना है कि जब ये समाज पूरी तरीके से पॉलिटिकल बन जाएगा, जिससे लोग हमारे भागते हैं, हम लोगों को इस रूप में आना चाहिए कि हम एक पॉलिटिकल ताकत हैं, एक राजनैतिक ताकत है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, फला प्रदेश के अंदर। ये ताकत हमें दिखानी पड़ेगी। इसलिए भी तमाम जो संगठन हैं अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, उनको समाहित करना पड़ेगा, समेकित करना पड़ेगा। तो एक बड़े आंदोलन का रूप बनेगा, तब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में इस तरह के लोग रहते हैं, इस तरह की उनकी समस्याएं हैं और इसकी डिमांड करते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं जिनका निदान हम लोग पॉलिटिकल ही हो सकते हैं, सामाजिक रूप से उसका निदान नहीं हो सकता है। सामाजिक रूप से उतना ही निदान हो सकता है जितना कि आप शादी विवाह करते हैं, किस ढंग से करते हैं, आप क्या एक नई चीज का प्रादुर्भाव होता है। इसी तरीके से डेमोक्रेसी पैदा होती है कि भाई इतने लोग तबाह हुए हैं, इस तरह के लोग तबाह हुए हैं, आखिर इनकी समस्याओं का समाधान क्या है, इनकी तबाही कब तक होती रहेगी, तब जा करके असली डेमोक्रेसी संवैधानिक तरीके से जो हम लोग चाहते हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट होगा, वो स्थापित होगी। तो आपका जो सवाल है, मैं समझता हूँ कि लोग जुड़ने के लिए तत्पर हैं, इंडिविजुअल ढंग से भी, सामाजिक रूप से भी, और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पर सब लोग इकट्ठा हो जाएं और एक राजनीतिक ताकत ले लें, जिससे जहाँ भी बातें हैं, कोई भी नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जहाँ भी हो, उनकी एक पहचान बन जाए। वो पहचान ही उनकी असली ताकत बन जाएगी। ये एक आवाज़ में सब लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद कर देंगे और बुलंद आवाज़ को ही लोग सुनते हैं। मरी हुई आवाज़ को आज तक दुनिया में किसी ने सुना नहीं है। इसलिए आवाज़ को बुलंद करना
डेमोक्रेसी की पहली पहचान है। और आज समझते हैं आप कि जिसने झूठ ही सही अपनी आवाज़ बुलंद कर लिया, वो आज बादशाह बैठा है, समाज बादशाह बैठा है। ये 1000 साल से चल रहा है कि जिन्होंने अपनी आवाज़ को सबसे ऊपर रखा, सबसे ज़्यादा आवाज़ लगाई, सबसे ज़्यादा बात किया और सबसे ज़्यादा संकट भी इस देश के लिए पैदा किया, वही आज सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गए हैं, वही फोर्स में हैं। और इसी तरीके से हमको अपने समाज के अंदर एक फोर्स डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो नेशनल लेवल पर होगा, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, संवैधानिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सब ढंग से हमें लैस होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, सवाल मेरे समझ में तो नहीं आया उतना ज़्यादा, लेकिन जो मैं समझा वो आप लोगों को बता रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वकील हैं और बहुत वरिष्ठ वकील हैं और निषाद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो माइक खोलें और प्रथम बार जुड़े हैं, इसलिए मैं उनसे उनको थोड़ा सा तरीका भी बता देना चाहता हूँ। कुंवर हरिलाल जी, आप अपना माइक खोलिए और देखिए वहाँ पे 3 तरह का निशान है, एक वीडियो का, एक माइक का। तो माइक पर क्लिक करिएगा तो आपकी आवाज आने लगेगी हमारे पास। अभी तो आप सुन रहे होंगे, अगर सुन रहे हैं तो अपनी बात रखिए। हरिलाल जी। सर हम कुछ बोलना चाहते थे, बोले? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी, हम ये चाहते थे कि हाँ हाँ राजेंद्र जी। हाँ हम ये हाँ चाहते हैं हेलो, कि पहले उनको मौका दीजिए, नए लोग हैं, ठीक है हाँ ना? एक मिनट आप लोगों से कुछ राय है, उनसे भी आप लोग बात करते रहिएगा, क्योंकि हम मीटिंग में एक ये हम चाहते थे कि जो अगले वर्ष है, अब हमारा जैसे पर्सनल हम लोग 10 तारीख को लागू कर दिए और उसको प्रस्तावित भी कर दिए, जो भी हुआ। अब अगला जो 10 अगस्त 26 होगा, ठीक है, तो 10 की जगह 26 आपका सोमवार को पड़ रहा है, 8 तारीख को सेकंड सैटरडे और 9 तारीख को रविवार और 10 तारीख को जो है कि सोमवार। तो हम ये चाहते थे कि हम अपना वार्षिक कार्यक्रम अभी से घोषित कर दें और 1 वर्ष में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम निषाद समाज के बैनर तले आपके वहीं जबलपुर में हो। तो इस पे जो है कि जिला अध्यक्ष जी भी हैं और आप लोग हैं, तो 2 मिनट में आप बता दीजिए कि तुरंत 1-1 मिनट में कि इसको घोषित कर दिया जाता है, फिर हम लोग तैयारी अपना करते रहेंगे। राजेंद्र सर बताइए। एक नए सज्जन जुड़े हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपना विचार रखे पहले। कुंवर जी। जी जी जी, आवाज हाँ, आ रही है। रखिए अपनी बात रखिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, संगठन बड़ा उत्तम होता है और संगठन को चलाने के लिए जो है सबसे पहले जो है साहस चाहिए, और जब साहस रहेगा तो संगठन आपको और जब जितनी निषाद की इनको क्या करने के लिए जो है बात करनी है, और बात करने के बाद इनको जो है एक मंच पर लाने के लिए समय देना पड़ेगा, और समय देने के बाद ही तभी जो है कोई संगठन चल पाता है। संगठन में हम भारतीय सभ्यता जो पहले से बनी हुई है, जिसको जो है आप कहते थे सुमेरियन सभ्यता, निषाद राज सोहन ने जो चलाया था। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई पड़े, अपनी बात बोलिए। हाँ हाँ, तो वो जो है उस सभ्यता से लेकर आधुनिक सभ्यता तक साधन प्रसाधन को बताना पड़ेगा। राजनीतिक ताकत आपके पास जब ही होगी जब आप संगठन को एक प्रदेश में जिले में करने के बाद एक तो देश का कोई दल हो या किसी की सत्ता हो, साथ में मिलकर के काम करना चाहेंगे, और उस सत्ता में सबसे ज्यादा जो है आपको लोकसभा में प्रत्याशी भेजना है, और भेजने के बाद ही आप सुधार होगा, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है, सत्ता से समाज बदल रहा है। ऐसे हो सके महीने में सब जुड़ने का अभी दूसरे को मुड़ पाए, और जब मुड़ेंगे ताकत बनेगी, और वह ताकत राजनीतिक ताकत हो जाएगी। इसको जोड़ने के लिए जो है छोटे छोटे इकाइयों है,
और राष्ट्र के जितने दल बने हुए हैं वह दल आपके चरणों में आ जाएंगे। और जब तक राजनैतिक ताकत आपके पास नहीं होगी आप पिछलग्गू बन के घूमेंगे। इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा और सबको अपनी सभ्यता को समझाना पड़ेगा कि हम शासक थे, शासित नहीं थे। हमको कपट से कैसे जो है सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आज भारत का संविधान लोग कहते हैं बदल दिया जाएगा, लेकिन बदलने के पहले ये नहीं सोचते कि इस देश के नागरिक कौन कौन सी सुविधाएं हमको लेना है। साधन और सुविधा की बात नहीं करते, वो केवल सीट है संविधान पर। तो हमारे संगठन निचले इकाई से लेकर ऊपर तक बनाना होगा और उसमें थोड़ा समय सबको देना पड़ेगा। और जब समय हम देंगे कि एक जो है राज्य आज ऐसा हो गया है कि पूरे देश में विशाल समुदाय के लोग जो है विरोध करेंगे कि जहां भी हो वहां मीटिंग कीजिए, संगठन को बनाइए, संगठन को चलाने की जिम्मेवारी ऐसे लोगों को दीजिए जो कम से कम अनुभवी हो, चला सके, 10 को जोड़ सके। और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आप मोड़ भी नहीं पाएंगे समाज। तो यही मैं सुझाव भी दूंगा हमें है उसमें निषाद बाहुल्य है। और चाहे सिंधु नदी के उत्तर में जितने जो है उत्तरी भारत है इसमें निषादों की संख्या ज्यादा है। और यही निषाद जो है आदि काल में जो है सत्ताधारी थे और उन्हीं का पुराण में लेकर के इतिहास में लेकर के वर्णन होता। के लिए संगठन आवश्यक है। यही मैं आप लोगों से निवेदन के साथ कहूंगा कि सभी लोग संगठन से जुड़े। राजेंद्र जी, हेलो हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। राजेंद्र, हाँ बोलिए। अच्छा मैं अच्छा ही तो मैं यही अनुरोध करूंगा सभी बंधुओं से जो जुड़े हुए हैं हाँ हाँ वो अपनी उपजातियों को जोड़े। हाँ, और जोड़ के अपने प्रदेश में जिले में एक शक्ति प्रदर्शन करें जिसे राजनीतिक दल भी घबरा जाए कि अब निषाद हो चुके हैं, इनको टिकट देना आवश्यक है। इसी के साथ मैं आप लोगों का वंदना करता हूँ, अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रथम बार जुड़े इसलिए स्वागत है। साथ ही साथ आपने अपना बहुत अच्छा विचार रखा, इसलिए भी पुनः धन्यवाद के पात्र आप हैं। और आप ही के पेशा से जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से भूपेंद्र जी हैं, उनका तो नंबर मैं आपको दे दिया था। हाँ, जरूर भूपेंद्र जी से वार्तालाप बात होती है हमारी।
जरूर वार्तालाप होती होगी। आज हाँ। मीटिंग में और भी लोग हैं, लोग राजा राम जी, निषाद और भूपेंद्र जी और एक राजेंद्र सिंह केवट जी मुझे दिख रहे हैं। राजेंद्र अच्छा। सिंह केवट जी से मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ में जुड़े हुए सभी स्नेही बंधुओं को मेरा जय निषाद, जय भारत। प्रिय साथियों, आज हम लगातार जिस कड़ी पर संघर्ष कर रहे हैं उस कड़ी का सम्मान करते हुए और उसी के इर्द गिर्द ही हमारे लोगों के विचार आ रहे हैं कि हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होकर के और समाज को ऐसा परिपक्व बनाना है कि एक आवाज पे पूरा भारत गूंज उठे। ऐसे संगठन की आज हमें आवश्यकता है और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे साथी हम सब उसमें प्रयासरत हैं, क्योंकि यह सपना केवल इस संगठन का नहीं है, यह जन जन का सपना है कि हम एकजुट कैसे हों। तो इसे के लिए पूरा जो वाइलाज है या स्ट्रक्चर है वह खड़ा हो चुका है। केवल अब उसमें हम सबको मिलकर के उसे मजबूत स्तंभ बनाते हुए एक अच्छा संगठन को खड़ा करना है, जिसके लिए हम सब संकल्प लें और उस दिशा में जितना सामर्थ्य हो उस अनुसार उसमें अपना अपना तन मन धन से सहयोग कर इस प्लेटफॉर्म को जो हमारा जन जन की भावना है उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करें। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या कहीं भी देखें सभी लोग एक ही वक्तव्य आता है कि हम सबको एकजुट होना है और एक मंच की ऐसी ताकत बनानी है जो कि पूरे भारतवर्ष में चर्चित हो, प्रसिद्ध हो और उसकी गूंज जो है सड़क से संसद तक पहुंचे। निश्चित ही हम उसी भावना का सम्मान करते हुए, उन जन भावनाओं की आदर करते हुए इस प्लेटफॉर्म को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी का जो अमूल्य समय, तन मन धन लग रहा है उसी दिशा की ओर चल रहा है और आपका यह समर्पण सार्थक होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप सभी का साथ होकर के हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आज सबसे महती आवश्यकता जो है संगठन पर ही है। सर्वप्रथम जब हम संगठन को अपना मजबूत कर लेंगे, हर एक स्टेटों पे हमारी इकाइयां गठित हो जाएंगी और हमें सभी ओर से जब समर्थन मिलने लगेगा तो हमारी यह भावना निश्चित ही जन भावना के लिए सार्थक सिद्ध होगी। तो अभी आदरणीय नागर जी का एक पुनः आग्रह था कि हम अभी से 26 अगस्त की तारीख है, कौन सा थोड़ा भूल रहा हूँ, 10 अगस्त की तारीख को लिए उन्होंने निवेदन किया है कि इसके ऊपर विचार किया जाए और इसे घोषित किया जाए। प्रिय साथियों, इसमें मेरा थोड़ा सा अपना निजी वक्तव्य है कि 10 अगस्त चूंकि फूलन देवी का दिवस है और उसे वर्तमान में अगर हम नजर डालें तो कई संगठन आज उस तरफ चेतना हो चुकी है और वो अपने अपने स्तर पर उनको याद करते हैं, उनके लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी एक ऐसी नई तारीख मौसम को भी ध्यान में रखते हुए निश्चित करें जिसमें कहीं किसी प्रकार के कार्यक्रम ना हो, जिससे कि हमारे बीच में अधिक से अधिक लोग
आ सके, अपने कार्यक्रम में बिजी न रहें। इन भावों को हमें ध्यान पे रखते हुए यदि हम अपनी एक नई तारीख निश्चित करेंगे, तो निश्चित ही हमें ज़्यादा सफलता पाने की उम्मीद है। और हमें क्यों ना हम जिस प्रकार से अपना स्वयं चेतना के आधार पर इस पर्सनल लॉ को बनाया है, तो हम वह स्वचेतना दिवस के रूप में ही उस तारीख को घोषित करेंगे। ऐसा हम सभी उस पर थोड़ा सा मंथन करें कि हम उसे एक नई तारीख ही देने की कोशिश करें, या ऐसे तारीख पर वो करें जो उससे मैच करती हो। उस संदर्भ में कहना चाहूंगा, यदि किसी साथी के पास में एकलव्य जयंती की अगर सटीक मौसमी वाली तारीख हो, तो हमें लगता है कि वह ज्यादा उत्तम होगी, क्योंकि उन्होंने स्वचेतना के आधार पर ही अपनी धनुर्विद्या सीखी थी। और आज हम भी अपनी स्वचेतना के आधार पर अपना पर्सनल लॉ बनाने की ओर बढ़े हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम ऐसे महापुरुष को लेते हुए और अपनी जो हमारी संस्कृति से मैच करती है और देश दुनिया भी उन्हें जानता है और उनका एक शौर्य का सभी से नमन करते हैं, और उनके चाहे शौर्य हो, त्याग हो, सभी रूपक में एकलव्य की जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है वह समाज से छुपा नहीं है। देश दुनिया पे उसे लोग जान रहे हैं, और साथ ही उसे पूर्णतः आदिवासी के रूप में पूरा समाज भी स्वीकारता हैगा, क्योंकि आज आदिवासी समाज भी एकलव्य को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम स्वयं को अपना आदिवासी कह रहे हैं, तो हमें लगता है कि वह ज्यादा उत्तम होगी। और यदि वह निश्चित नहीं हो पाती है, तो हम कोशिश करें कि अपनी एक नई तारीख ही निश्चित करें, और उसी पे हम अपने इस जो हम कार्य करने जा रहे हैं, पूरा राष्ट्र को एकत्रित करने की जो हमारी भावना है, उस पर चिंतन हो। हम जल्दबाजी कतई न करें, हम थोड़ा अपने कार्यों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, थोड़ी छोटी छोटी इकाइयों गठन कराने की ओर पहल करें, और उस पर मंथन चलते रहना चाहिए। लोगों के विचार आएंगे और उन विचारों का सम्मान करते हुए आगे हम उस पर निर्णय लें, क्योंकि हमारे आदरणीय भूपेंद्र निषाद जी का भी एक भाव एकलव्य की तरफ ही था कि हम क्यों ना उनको अपने इस मुहिम पर उस महापुरुष को आगे करके और हम अपने मिशन का ध्वज लहराएं। तो हमारा ऐसा मानना है कि इन पर हमारा और गहन मंथन करने की आवश्यकता है, और तो हम निश्चित ही एक अच्छा मुहिम को सफल करने में सार्थक होगा। ऐसा भावनाओं के साथ में आप सभी का हृदय से अभिनंदन, और इन्हीं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेंद्र सिंह केवट, जबलपुर इकाई से निषाद समाज। धन्यवाद। जय भारत, जय निषाद। आदरणीय राजन जी, मेरे वक्तव्य विराम हुए, आप आगे किसी सज्जन के लिए बुलाएं। बोले राजकुमार जी, बोले, सुन रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि हर इकाई बननी चाहिए, जी जी बोले, पूरी बात करें, पूरी बात करें। मेरा सवाल ये कि जैसे हर बात में एक इकाई होनी चाहिए। जी, आपसे हमारे नागर जी ने अपेक्षा भी रखी थी एक आपके माध्यम से एक अकाउंट बनाया जाए जिसका नेतृत्व आप करें। तो ऐसा पहले भी मंथन हो चुका है। आप कोशिश करें कि एक इकाई बना करके और उसमें एक अलग अकाउंट भी खोले, जिसमें कि हमारे आदरणीय नागर जी का एक निवेदन था कि वह जो अकाउंट होगा उसपे जो अपना गंगा जल पूजन आदि किए जाते हैं, तो उसमें जो पीताम्बरी आदि देने का जो विधान है उसे समाज में बंद करने की ओर वह कार्य हो, और उसका जो धन राशि है उसी पीताम्बरी के नाम पर उस खाते में ऐसी चर्चाएं हुई है। यदि आप इसमें आगे बढ़ते हैं और इस मुहिम को आगे ले जाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, तो हम सभी को बहुत गौरवान्वित होंगे और बड़ा सम्मान होगा। निश्चित ही
हाँ इस ओर अपना यदि प्रयास करें तो बहुत अच्छा चालू होगा। करना चाहूँगा। जी जी, कल शुरुआत करना चाहूँगा एक नई इकाई की। तो उसमें मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा? मेरा मार्गदर्शन चलिए उसके लिए हम अपन बाद में पर्सनली बात कर लेंगे या आप आ जाइएगा बैठ के बात कर लेंगे। अभी जिन मुद्दों पे हम आज की बैठक कर रहे हैं उस पे बात करें और उसके लिए अगर आप आ जाएं या जैसा भी समय बनेगा तो पूरे दस्तावेजों के साथ में हम उस पर चर्चा कर लेंगे। जी, जी, जी अगर जी जी धन्यवाद। आदरणीय आगे किसी सज्जन को आमंत्रित करें। आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय राजेंद्र जी संचालित। सर सर ये निशाद सर जी नाविक साहब जुड़े हैं, नाविक जी। सर, एक मिनट हम भी बोल रहे हैं। हाँ, नाविक जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। राजेंद्र सर, हाँ बोलिए। क्योंकि वो आपकी बात एकदम परफेक्ट है। तो हम चूंकि 8, 9, 10 हमने ये 3 डेट जो कि सुझाया था, तो चूंकि 9 तारीख को रविवार है, 10 तारीख को सोमवार, इसीलिए हमने पहले ही बताया था कि 26 को 10 को सोमवार है। तो चूंकि लोग 10 को कार्यक्रम करते हैं, इसलिए हम उस कार्यक्रम को न करें। ये जो है कि ज्यादा बेहतर आपका सुझाव अच्छा है। तो हम क्यों ना 9 को ही रख लें, उसके एक दिन पहले, चूंकि 9 को ही लास्ट दिन होगा। तो उस पर आपका क्या विचार है? तो 9 को ही हम लोग रख लेते हैं, 10 को अपना जिसको करना होगा वो करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और या फिर जो आएगा कार्यक्रम में 10 को अपना पहुंच करके कार्यक्रम कर लेगा अपनी जगह पे। आदेश दीजिए, जैसा कहिए राजेंद्र सर। राजेंद्र केवट सर, जिला अध्यक्ष जी। जी महोदय। अगर महोदय मैं एकदम से ऐसा निर्णय नहीं ले पाऊंगा। इसमें हम अपनी कमेटी से भी उसमें विचार विमर्श करेंगे। और साथ ही मेरा अभी भी ये कहना है कि ये मौसम जो होता है ये बरसात का मौसम है। तो मौसम की दृष्टि से थोड़ा मुझे होता क्या है ना सर, एक मिनट हम रुक रहे हैं। आपसे हम क्योंकि देखिए उसमें पूरन देवी का अगर कार्यक्रम होगा तो उसमें तैयारी लोग कई लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, उनको तैयारी करने को लगता है और उनको आना जाने का भी समस्याएं जाएंगी। तो हम इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें और गहन मंथन करें और फिर जैसे आप सभी का निर्णय होगा तो वो सिरोधार होगा। देखिए, इसीलिए जबलपुर रखा गया है कि जबलपुर केंद्र है। जो चाहेंगे तो रात पूरे रात में वो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो केवल रात का ही समय उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ और इसको सेटिस्फाई होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। होगा क्या कि हम लोगों को समय भी मिल जाएगा और एक वर्ष का, और इस बीच में हमारे संगठन बनाने की जो होगी मुहिम होगी वो ज्यादा तेज हो जाएगी और लोग इस पर ज्यादा जो है वो होंगे और लंबी तैयारी होगी। और आप इससे निश्चित रहिएगा कि वहाँ की खर्च और वहाँ की व्यवस्था वो जो है कि पूरा का पूरा ट्रस्ट देखेगा और पूरा का पूरा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको केवल वहाँ पे खड़ा रहना है कि स्थानीय इकाई की वजह से, जिलाध्यक्ष होने की वजह से आपको वहाँ स्वागत करना है। हो सकता है कि आप आगे उस समय जिलाध्यक्ष न रहे, कुछ और उच्च पद पे भी हो, तो केवल आपको खड़ा होगा वहाँ पे देखना है और बाकी सब हम आएंगे बीच में, वहाँ सब व्यवस्था करेंगे। आपके आदेश की केवल आवश्यकता है, आदेश हो जाए तो हम यहाँ पे घोषित कर देंगे। ये हम इसलिए जो है कि आपसे चाहते हैं। तो जैसा आप लोग आदेश करें। जी जी राजेंद्र सर, नाविक सर और राजेंद्र सर जबल वो पश्चिम बंगाल, आप भी बताइए सरपंच जी और भूपेंद्र सर। सर सभी लोग उसकी अनुमति दीजिए, आगे यहाँ हो सकता है जैसा भी होगा। अगर अनुमति नहीं होगी तो भाई हम कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहेंगे। अरे मैं बहुत पहले नागर साहब, मैंने बहुत पहले चयन कर दिया था कि जबलपुर सबसे बढ़िया प्लेस रहेगा। वो पूरे इंडिया का एक सेंटर होगा, केंद्र के रूप में रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर दक्षिण से भी कोई आना चाहेगा तो भी जबलपुर सही रहेगा, पूरब से आएगा तो भी सही रहेगा, पश्चिम से आएगा तो भी सही रहेगा, उत्तर से हम लोग आएंगे तो भी सही रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक कोना नहीं रहेगा, वो एक सेंटर में रहेगा। तो जबलपुर बेहतर होगा। जैसे बाकी अब वहाँ के ऑर्गेनाइजर और जो भी ताकत है, सब लोग बाहर से। सर ऑर्गेनाइजर तो आपका नीताज ऑर्गेनाइजर तो नीताज समाज ट्रस्ट रहेगा और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है
और लोकल लोग केवल थोड़ा बहुत है कि केवल दिशा देंगे कि इस जगह पे ठीक है, इस जगह पे नहीं ठीक है, वो हम पहुंचेंगे बीच में। और चूंकि अब एक चीज बता दें कि हमारी जो लड़ाई थी पहले जिस वजह से हम पीछे लोगों थे, के रहने की और हाँ पूरी पूरी व्यवस्था दी जाए। तो जैसा आदेश करें और आदेश हो जाएगा तो हम ज्यादा बेहतर समझेंगे। सरपंच जी और आप लोग नहीं तो बनारस कर लें, अयोध्या कर लें, लखनऊ कर लें, जहाँ जबलपुर हम ज्यादा बेटर हम समझते हैं, लोगों का वहीं ये और है करना हम कि चाहते हैं। चाहे बनारस कर लें, हाँ जबलपुर ज्यादा सही रहेगा जी। बाकी लोग बताइए सर। नाविक सर। देखिए सुझाव तो हमने सुना भी, और राजेंद्र केवल जी की बात सुनी, भुवन सर की बात सुनी। तो देखिए मैं तो जैसा आपका भूमिका है वैसे ही मेरी भूमिका है, ठीक है। उस भूमिका में जहाँ रखेंगे, मेरी भूमिका शायद आप जान ही चुके हैं, उसके अनुसार मैं भूमिका अपनी अदा करने के लिए सब जगह तैयार हूँ। क्योंकि मैं कहाँ रहूँगा उस पर्टिकुलर डेट को मैं कह नहीं सकता। जैसे अभी मुझे आज जहाँ पर है, मुझे कई बार फ़ोन किए साथियों ने, लेकिन मुझे कल से फिर एक जगह जाना है, और जिसकी जानकारी मुझे 14 तारीख को 6 बजे मिली, शाम को ही पौने 6 बजे। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ रहेंगे, जहाँ रखेंगे कार्यक्रम, वहाँ जैसे मेरी भूमिका होगी उसको मैं अदा करूँगा। फिजिकली आ पाऊँगा भौतिक तो अच्छी बात है, नहीं आ पाऊँगा तो भी आपके साथ रहूँगा, क्योंकि मेरा कुछ कार्यालय काम को लेकर निश्चित नहीं कि मैं किस समय में कहाँ पर रहूँ। धन्यवाद सर, इतना निश्चित है कि आपकी अनुमति है। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा मेरी सरपंच जी, अनुमति सब जगह के लिए है और सब जगह मैं साथ में हूँ। चलिए कहीं ठीक भी। है। सरपंच जी हाँ ललन जी से बात। चलिए राजेंद्र सर बोलिए। जब राजेंद्र सर पश्चिम बंगाल बताइए। सरपंच जी क्या बोल रहे हैं, अपना बात रखिए सरपंच जी, उसके बाद मैं बोलता हूँ। क्या सरपंच जी नहीं जुड़े हैं? सरपंच जी जुड़े हैं, वो माइक ट्राई कर रहे हैं, उनकी माइक खुल नहीं रही है। ठीक है, उनके अच्छा सरपंच जी उसको आप एक बार छोड़ करके फिर से रिज्वाइन। आपकी माइक जो है बता रही है कि आपकी माइक जुड़ नहीं रही है। ठीक है, काट करके जुड़ जाइए। मैं तो और भूपेंद्र जी के वक्तव्य से उनसे सहमत हूँ, और जबलपुर तो मेरा आना जाना नहीं है, लेकिन भूपेंद्र जी जब बता रहे हैं कि वो पूरा सेंटर है, तो उनका बात को हम काटेंगे नहीं, और उनके साथ में मेरा सहमति है। रही बात डेट का, तो डेट आप 9 तारीख रख ही सकते हैं, संडे, ताकि आप लोग को अगर जो लोकल वाले प्रोग्राम रखेंगे उनका सुविधा पहले देखना होगा। और रही बात सोमवार को अगर करना है, तो सोमवार को तो लोग अपने अपने हर जगह में उनका मनाते हैं लोग ना। 9 तारीख भी गलत नहीं होगा, 9 तारीख ही अच्छा रहेगा चलिए धन्यवाद मेरे सर। ख्याल से। ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करके और लोगों का वक्तव्य लेकर के मीटिंग आप समाप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें इंतजार मत करिएगा। ठीक है, मीटिंग चूंकि इधर चालू हो रही है, हम उधर देखें। ये भी आपको बता दें खुशखबरी कि आपके ट्रस्ट की जो सदस्य हैं चंद्रपुर की आशा दीदी, और वही यहाँ पे संचालन भी कर रही है, उन्हीं को संचालन करवा रही है। तो इसलिए ये हम लोगों के लिए प्लस है। और अच्छा जो है कि परिणाम यहाँ पे निकलेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ तमाम लोग जो क्या है परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। जी जी, धन्यवाद सर। मैं बंगाल वाले को बोल दिया हूँ कि भाई निषाद पर जोर देने के लिए। जी, जैसे ही हम खाली होते हैं हम तुरंत उनसे जो है उन लोगों से फोन से बात कर लेते हैं कहाँ है। मैं अपनी तरफ से मैंने उनको मैसेज दे दिया हूँ कि भाई निषाद पर जोर देना है। जी ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस सपोर्ट के लिए। ठीक, और चूंकि हम ये सोचते थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होगी तो डायरेक्ट इसको जो है कि जोड़ लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था नहीं है। और आप ये निश्चित रहिएगा कि जब
हमारा कार्यक्रम होगा तो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक होगा, ताकि हम ये चाहेंगे कि उस डेट में ये समझ लीजिए कि 9 अगस्त 2026 ये हम जो है कि पूरे पूरे भारत में अपना जो है कि पहचान दिखाने का पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। पूरी व्यवस्था ये 1 साल हम इसीलिए लंबा समय ले रहे हैं कि हम तैयारी हम अच्छी कर सकें और मजबूती से कर सकें और फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक से, ताकि पूरा भारत उसको देख सके और जान सके कि हाँ कुछ हुआ और निषाद समाज ने किया। ठीक है सर, इसलिए आप लोगों की अनुमति है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और फिर हम इसको आज यहाँ पे घोषित भी कर देते हैं, जैसा होगा फिर आगे देखा जाएगा। और राजन सर से हम ये चाहेंगे कि आप एकदम निश्चित रहिए, पूरी व्यवस्था मैं वहाँ पे महीनों रुकना पड़ेगा, रुकूंगा, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची हमारी जो है कि परफेक्टली तैयार हो चुकी है, पर वो जो है कि व्यवस्था वहाँ से मैनेज कर लेगी। और घर की भी लगभग व्यवस्था मैं कर चुका हूँ, सीसी कैमरा में जल्दी लगवा लूंगा, तो वो जब चाहूंगा वो हमेशा घर रहूंगा। कहीं भी मैं बाहर रहूंगा तो घर में हमेशा आराम से देख सकूंगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग एकदम निश्चित रहिए, पूरा लंबा मैं समय अब देने के लिए तैयार हूँ, पूरा एकदम निश्चिंत हूँ। क्योंकि जो जिस चीज के लिए हम हमेशा पीछे हट रहे थे वहाँ से हम आउट हो चुके हैं, वहाँ हम कहना नहीं चाहिए, वहाँ से हम दीवार कर दिए गए। तो ऐसी स्थिति में तो समाज के लिए हम पूरा का पूरा समय देंगे। धन्यवाद, आप लोग मीटिंग करिए, आगे जैसा भी हो करिए। धन्यवाद। राजेंद्र सर, राजकुमार जी संचालन कीजिए। राजेंद्र चौधरी जी, राजेंद्र चौधरी जी और साथियों को आमंत्रित कीजिए। हाँ नाविक जी, आप देख लीजिए पुराने लोग में से कौन कौन बच्चे हैं। मैं तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। हमारे बीच में 2 साथी हैं जिनसे हम विचार नहीं सुन पाए हैं। एक रामखिलावन सोंधिया जी हैं और सरपंच ललन दिन जी। सरपंच ललन दिन जी को हम फिर से आग्रह करते हैं कि अपना माइक ऑन करें और जैसे भी चर्चा हो रही आज के विषय पर, भविष्य के विषय पर, कार्यक्रम के विषय पर, उस पर अपने विचार रखें। सरपंच ललन जी। सरपंच जी ठीक है। अगले साथी रामखिलावन सोंधिया जी, वो अपना माइक ऑन कर लें और थोड़ा संक्षिप्त में परिचय बता देंगे कहाँ से हैं। और उसके बाद फिर अपने विचार भी रखें। रामखिलावन सोंधिया जी। रामखिलावन जी, ये दोनों साथी हमारे आवाज को नहीं सुन रहे हैं। जी हाँ, हेलो जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं रामखिलावन सोंधिया रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। आपका ये माझी समाचार में लिंक देखा तो मैं सोचा कि जुड़ूं, आप लोगों की चर्चा से रूबरू हो जाऊं थोड़ा बहुत। तो मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। आज पहली बार आप लोगों के बीच में इस लिंक के माध्यम से इच्छा जाहिर किया कि आप लोगों के बीच की बातें सुनूं, सामाजिक विकास क्या हो रहा है। तो हमें क्षमा चाहेंगे कि आप लोगों को बिना सूचना दिए आपके लिंक में जुड़ गया हूँ। तो यदि कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है। कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्वागत है जी, खुशी हो रही है। आप अपने विचार और व्यक्त करें। जी विचार क्या है, समाज जो है अपना निषाद समाज जो है तो सदियों से अलग अलग नामों से अलग अलग प्रांतों में तरह तरह विभाजित है। सरकारें भी विभाजित करके रखी हैं। उनका भी मंशा हम आप सब देखते हुए हम आपकी जिंदगी पूरी होती जा रही है। यह खेद का विषय है। इसका तो चिंतन सभी को करना चाहिए। मेरा अनुरोध ये था
कि अलग अलग प्रांतों का अलग अलग मैटर क्रिएट करके रखे हैं ये लोग। इसके संबंध में विशेष चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश का कुछ मैटर अलग है, बिहार का कुछ अलग दिखता है, अपने महाराष्ट्र का कुछ अलग है, और मध्य प्रदेश का कुछ अलग ही है। और अपने समाज के जो नेतागण भी हैं, चिंता का विषय यह है कि वो अलग अलग आरक्षण की मांग करते हैं। हमारे समाज का शिक्षा का स्तर भी बहुत कमजोर है। इस पर भी अपना यह संगठन चिंतन करे, पहले समाज को योग्य बनाए। इस पर भी ध्यान देना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज हर स्तर पे बहुत है कि पुअर कंडीशन में है। यही मेरा आप सबसे अनुरोध था। मेरा विचार कैसा लग रहा है आप लोग कोई कह पाते शायद तो अच्छा रहता। बहुत बहुत धन्यवाद कलावन जी, जी आपका विचार बहुत ही अच्छा रहा। और आपने हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप और बताएं। आपने जो कंटिन्यू। विचार रखे हैं कि बिना बुलाए मैं आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम लोग सभी कोई यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं सभी एक जी परिवार जी जैसे हैं, और आप भी जी हमारे परिवार से ही हैं, ठीक ना। जी जी तो हम लोग ये निषाद के माध्यम से, निषाद जी शब्द जी के माध्यम से हम लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि आपका टाइटल जो भी रहे, आगे या पीछे उसमें निषाद जोड़ लें। जी अगला वक्ता के रूप में मैं चाहूंगा नाविक जी से कि आप मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ, आप जिसे उचित समझे बुला लें। जी, हमेशा से हम सभी के विचार इसमें आ चुके हैं। सरपंच जी को हम कई बार आवाज़ दिए, शायद वो या तो किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं जुड़ पा रहे हैं कि अपनी बात रख सकें। तो फिर आगे जैसे ही सबकी सहमति हो, या तो मीटिंग को समापन की तरफ ले जाएं, क्योंकि और साथी तो किसी के विचार तो छूटे नहीं, सभी हम लोग सुन चुके हैं एक दूसरे को। एक बार हम आवाज़ लगा लेते हैं सरपंच जी को। सरपंच जी, आप सुन रहे हैं क्या आवाज़? सरपंच ललन दिन की। एक मिनट लाइन पे रहिएगा, मैं उनको पढ़ करके देख लेता हूँ। ठीक है। चलिए, बस थोड़ी देर और ज़्यादा 5-6 मिनट ही हम लोग मीटिंग को चलाएंगे। अगर मिल भी आ जाते हैं तो मीटिंग और आगे चलती है, अदरवाइज फिर तो हम समय से या कहें तुरंत ही ख़त्म कर देंगे। और हमारे जो मुख्य सूत्रधार हैं अपने नागर जी, वहाँ आज शिरडी में कार्यक्रम है ग्लोबल कहार समाज का नाम से। हम लोग संगठन भी हैं हमारे, और डिफरेंट तरीके की मांग भी कर रहे हैं। अब ये विसंगति तो है, इसको तो सलूशन निकालना है, प्रयास कर रहे हैं क्या सलूशन हो सकता है। अब जैसे वहाँ पर जो है, जो आज कार्यक्रम है, वहाँ कहार शब्द पर ज़्यादा जोर देते हैं। एमपी में कभी कभी बात आ जाती है धीमर शब्द पे ज़्यादा जोर देते हैं, माझी के साथ साथ धीमर पर भी जोर देने लगते हैं। अब चूंकि ये जब ऑनलाइन मीटिंग ऐसा विशाल विमर्श के लिए रखते हैं तो साथी आ नहीं पाते हैं या जुड़ते नहीं हैं, जैसा भी उनका समय का अभाव हो या जो भी और कॉन्स्टेंट्स हो या परिस्थितियाँ हों, इसी कारण आपस में समन्वय कहें या यूँ कहें कि विचार विमर्श भी नहीं हो पाता। तो जो जिस कड़ी को लेकर बढ़ रहा है उसी कड़ी में आगे चलता जा रहा है। जबकि इस निषाद समाज ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि भाई ठीक है, निषाद के नाम से पहले अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई कराइए कि हम निषाद हैं। उसके बाद आपको जो भी और सरनेम है चलते रहेंगे, सोंधिया हो, बर्मन हो, रैकवार हो, कहार हो, केवट हो, मल्लाह हो, बिंद हो,
ये सब एक आग्रह है, कम से कम हम एक नाम से तो पहले आपने आपको परिचय कराएं लोगों के बीच में, जनता पब्लिक के बीच में। जैसा कि कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण वर्ग पंडित के नाम से अपने आप को कहता है या ब्राह्मण कहता है, जबकि आपको ब्राह्मण सरनेम किसी के साथ नहीं मिलेगा। उनके भी तिवारी, दुबे, चौबे इस प्रकार नाम मिलते हैं, त्रिपाठी, पाठक, सो एंड सो। और ऐसे ही अगर अपने ओबीसी समाज में कहें, ओबीसी समाज में यादव वर्ग को बहुत सशक्त रूप से जाना जाता है, और उसने भी अपनी एक आइडेंटिटी बनाई उनमें, जबकि 4-5 प्रकार के टाइटल होते हैं। मंच पे उठाया गया है, फिर हम जा रहे हैं, जैसा भी होगा। मीटिंग समाप्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी नागर जी कुछ कह रहे हैं क्या? राजेंद्र जी उनसे बात हुई क्या, राजेंद्र चौधरी जी, ललन जी से? संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा, तो क्या मीटिंग को समाप्त किया जाए, आज की हाँ मीटिंग हाँ, को? मीटिंग समाप्त कीजिए। अगर सभी की बात हो गई है तो मीटिंग समाप्त कीजिए। चलिए, अब आप सबकी सहमति से आज की मीटिंग को यहीं पर, आज वाली मीटिंग समाप्त करते हैं, और मंगलवार को फिर हम 7:15 बजे मिलेंगे। और सभी का वहां पर स्वागत है पुनः 7:15 बजे। और पूरे आइए, आपका स्वागत है, विचार रखें, और एक जो बोलते हैं विचारों का साझा करें, शेयर करें, मेल बनाएं, तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, और एक कह सकते हैं आत्मीयता बनेगी, इंटीमेसी बनेगी, और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे जैसे हम देख रहे हैं कि 1.5 साल में हम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं, जो कि पहले 1.5 साल पहले जीरो थी, उससे हम बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं। यही मेरा अनुभव है, और देख भी रहे हैं आप लोग सब लोग, यहाँ ऐसा हो रहा है। धन्यवाद। फिर हम मंगलवार को मिलते हैं, और मेरे हिसाब से हम आपस में विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद सर, जय सभी को आभार जो आपने इतना बहुमूल्य समय आप लोग दिए, इसके लिए सभी को आभार व्यक्त करते हुए आज की मीटिंग यहीं समाप्त की जा रही है। जय हिंद। सभी को जय हिंद। जय सभी हिंद। को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को जय निषाद, जय भारत।